Hello friends, today we will study about queues. Queues are linear list of elements in which deletions take place at one end called the front. Deletions take place at one end called front, and insertions take place at another end called rear. Queues are actually first in first out lists. What does it mean? It means the element which is inserted first will be deleted first. First in first out list. It means element which is inserted first will be deleted first. Next is representation of queue. There are two methods of representation of queues. First is array representation. Another one is linked representation. First is array representation. In array representation, there are two pointers. First is front, another is rear, which contains the position of front element and rear element. If front is null, अगर आपका फ्रंट पॉइंटर नल है तो इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी. For example, this is a queue in which firstly front and rear both are null. When we add one element in this, front and rear are set to 1. When we add another element in this, then rear यहाँ पर आ जाएगा. Next, इस केस में front is 1, rear is 4. When we delete one element from this, then front will become 2 and rear will become 4. So this is the array representation of queue. Whenever an element is deleted from the queue, जैसे यहाँ पर एलिमेंट डिलीट हुआ क्यू से, तो फ्रंट की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी. पहले 1 थी तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई 2. जब एलिमेंट इसके अंदर ऐड होगा, जैसे हमने सपोज ई ऐड किया, तो इसकी वैल्यू एक पोजीशन इंक्रीज़ हो जाएगी. देखो 1 2 3 4. पहले रियर की वैल्यू 4 थी, अब रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी. तो विद एवरी insertion, value of front will become front plus 1, and with every deletion, value of front will be increased by 1. With every insertion, value of rear is increased by 1. Now there is algorithm for insertion in the queue. Queue insert के लिए एल्गोरिथम है
हमारे पास एक क्यू है, वी हैव n elements in the queue, n is the number of elements in the queue, front pointer, rear pointer and item which is inserted into the queue. फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वी चेक, जब हमने इंसर्ट करना है कि क्यू कहीं पहले से ही फिल्ड तो नहीं है. इफ़ क्यू ऑलरेडी फिल्ड, अगर क्यू पहले से ही फिल्ड है तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे. इफ़ फ्रंट इक्वल टू 1, फ्रंट 1 पर है एंड रियर इज़ इक्वल टू n, रियर nth पोजीशन पर है. nth पोजीशन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उस क्यू में आ सकते हैं. अगर उतने मतलब जैसे ये आपके पास एक क्यू है, इसके अंदर 1 2 3 4 स्पेसिस हैं. ये फ्रंट है, ये रियर है. फ्रंट की वैल्यू 1 है और रियर की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, n की वैल्यू क्या है 4 और रियर क्या है यहाँ पर 4. तो r इक्वल टू n हो गया ना. इफ़ फ्रंट इक्वल टू 1, रियर इक्वल टू 1, इट मीन्स क्यू इज़ फुली फिल्ड. और दूसरा केस है इफ़ फ्रंट इज़ इक्वल टू रियर प्लस 1. ये सर्कुलर क्यू के केस में होता है, अगर क्यू सर्कुलर हो कि इसके बाद यहाँ पर जाएगा. अब अगर फ्रंट आपका रियर प्लस 1 है, रियर में हम एक ऐड करें तो हम किस पोजीशन पर पहुँचेंगे, फिफ्थ पोजीशन पर फिफ्थ पोजीशन नहीं, सर्कुलर केस में हम किस पर आ जाएंगे, इसी पोजीशन पर आ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पर. मतलब फ्रंट ये होगा. इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर में 1 ऐड करें और फ्रंट आ जाए हमारा इन द केस ऑफ सर्कुलर क्यू, देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट. ओवरफ्लो लिखो और एग्जिट, क्योंकि इसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता. सेकंड पॉइंट, इफ़ फ्रंट इज़ नल, अगर फ्रंट ही नल हो तो इट मीन्स क्यू एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. देन सेट फ्रंट इक्वल टू 1 एंड रियर इक्वल टू, फ्रंट और रियर, अब ऐसा कोई केस है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर दोनों को 1 पर सेट कर दो. जब एक एलिमेंट आएगा तो दोनों की पोजीशन ये 1 हो जाएगी ना. तो सेट फ्रंट इक्वल टू 1, रियर इक्वल टू 1. एल्स इफ रियर इक्वल टू n, अगर ये कंडीशन है कि रियर आपका nth पोजीशन पर है तो उस केस में आप क्या करोगे, सेट रियर इक्वल टू 1. सर्कुलर क्यू के केस में रियर यहाँ पर है तो रियर कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, रियर इक्वल टू 1. एल्स अगर ऐसा भी नहीं है तो सिंपली रियर, जब इंसर्शन होती है रियर में एक ऐड होता है, जैसे है यहाँ पर है 1 तो अब दोबारा इंसर्शन करनी है, ये सिंपल केस है तो रियर यहाँ पर आ जाएगा 2 पर, तो रियर प्लस 1. थर्ड पॉइंट, सेट क्यू की रियर पोजीशन पर अब क्या आ जाए, आइटम, वो आइटम आ जाए जो आपने इंसर्ट करना है. आपने पॉइंटर तो सेट कर दिया रियर सेकंड पोजीशन पर, अभी ये स्पेस खाली है तो यहाँ पर वो आइटम इंसर्ट करनी है क्यू रियर पोजीशन पर जो आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हो, वो आइटम, जैसे 2 वो आइटम है. देन गॉट इट. सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू check whether the queue is filled or not. Next we check if front queue is empty, then pointers कहाँ पर सेट होंगे, 1 पर सेट होंगे. अगर रियर आपका n पोजीशन पर है तो रियर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा सर्कुलर क्यू के केस में, अदरवाइज रियर 1 हो जाएगा, रियर में एक ऐड हो जाएगा और क्यू रियर में एंड में क्यू रियर में आइटम आ जाएगी एंड एग्जिट. नेक्स्ट इज क्यू डिलीट. डिलीशन के लिए एल्गोरिदम, क्यू, वी हैव क्यू एन एलिमेंट्स, फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर एंड आइटम, वो आइटम जिसके अंदर हमने आइटम डिलीट करके डालनी है, वो वेरिएबल. ये फर्स्ट वी चेक क्यू इज़ ऑलरेडी एम्प्टी. इफ़ क्यू इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, अगर क्यू पहले से ही एम्प्टी है तो क्या निकालोगे, उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते. तो कैसे चेक करोगे, इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल, इट मीन्स क्यू एम्प्टी है तो रियर तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, देन क्यू इज़ एम्प्टी एंड रिटर्न.
सेकेंड पॉइंट में आइटम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वो आइटम डालनी है जो क्यू के फ्रंट पर पड़ी है, क्योंकि वो आइटम हमें डिलीट करनी है। फ्रंट से ही डिलीट करते हैं ना कोई भी आइटम। थर्ड, अब पॉइंटर कैसे सेट होगा? इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट रियर के इक्वल है, सपोज ये वाला केस है, सपोज यहाँ पे है फ्रंट और रियर, तो इसका मतलब सिंगल एलिमेंट है, फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो भी डिलीट होने के बाद क्या हो जाएगा? फ्रंट भी नल पर सेट करना पड़ेगा आपको और रियर भी। यू हैव टू सेट रियर ऑल्सो ऑन द नल पोजिशन। एल्स इफ़, अगर ऐसा केस नहीं है, इफ़ फ्रंट इज़ इक्वल टू एन, इफ़ फ्रंट nth पोजीशन पर है, सपोज करो ऐसे आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो फ्रंट को आप कहाँ पर सेट करोगे? फर्स्ट पोजीशन पर। फ्रंट सेट फ्रंट इक्वल टू 1। एल्स इफ़ देयर इज़ अ सिंपल केस, देन फ्रंट इज़ इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जब भी आप डिलीशन करते हो फ्रंट में एक ऐड हो जाता है, फ्रंट अपनी पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर मूव कर जाता है, देन एग्जिट। Thank you for watching. Please like, share and comment.